वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएससी न्यूज पर। जी हां दोस्तों, दिनों की आज का 25 मई 2020 यानी कि सोमवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। तो दोस्तों, देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण सेलेक्टेड काम की खबरें निकल कर आ रही है, खास आपके लिए चुन चुनकर लाई गई है। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को और ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस को शेयर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में आज मनाई जाएगी ईद, बाजार में उमड़ी है भीड़। तो दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और केरल में ईद का त्योहार कल रविवार को मनाया गया, बल्कि देश के बाकी हिस्सों में इसे सोमवार को मनाया जाएगा। रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने पर इस त्योहार को मनाया जाता है। ईद उल फितर को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, जबकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण इस ईद पर पहले जैसी चकाचौंध देखने को नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमामों ने लोगों को घरों में ही रहने और वहीं पर ईद की नमाज पढ़ने की सलाह दी है। और वहीं दिल्ली में रविवार को खरीदारी करने के लिए कुछ बाजारों में भीड़ भी देखी गई है। तो दोस्तों, ईद के इस पवित्र अवसर पर दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से, हम दुआ करते हैं वो मिल जाए आपको। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद का त्योहार। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ट्रेनों में खत्म होगा वेटिंग लिस्ट का खेल, आरक्षण कोटे के नाम पर रेलवे के दलाल कूटते हैं चांदी। आपको बता दें, कोरोना के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के लगभग 2 महीने के बाद ट्रेनों का सीमित संचालन शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य सुरक्षा के तौर पर कई ट्रेनों में यात्रियों के लिए कई अहम प्रावधान भी किए गए हैं। श्रमिक स्पेशल और राजधानी स्पेशल के बाद अब 1 जून से 200 नियमित ट्रेनें चलाई जा रही है, और इस ट्रेनों में कृत्रिम रूप से चल रहा वेटिंग लिस्ट का जो बड़ा खेल है उसे समाप्त किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब ट्रेनों में वेटिंग का जो कोई भी चक्कर नहीं रहेगा। चलिए अगली खबर है कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हुआ बड़ा फैसला, अब सरकार ने दी है राहत। तो केंद्र सरकार ने रविवार को जानकारी दी कि दोस्तों मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है। और प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है ना, तो भी दोस्तों आपको पेनल्टी या लेट फीस नहीं देनी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके बारे में दिशा निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस वगैरह, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आपने रिन्यूअल नहीं करवाया है तो भी 31 जुलाई 2020 तक आपको पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं देनी होगी। चलिए अगली खबर है, पेट्रोल पंप पर होगा आपकी कार का सैनिटाइजर, दिल्ली सरकार शुरू करेगी सेवा। तो दोस्तों केब, ई रिक्शा और प्राइवेट वाहन के लिए सैनिटाइजर्स के नियम जो है वो जरूरी हो चुके हैं, और अब हर राइड के बाद टैक्सी और ई रिक्शा वालों को सीट और वाहन के सैनिटाइज की जो प्रोसेस है उसे पूरी करनी पड़ेगी, और इससे कोरोना का इंफेक्शन ना फैल सके। तो इसी को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा और जरूरी अपडेट। तो आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,31,000 पर पहुंच चुकी है, और साथ ही 54,441 मरीज ठीक हो चुके हैं। और वहीं दोस्तों बुरी खबर है कि 3,867 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। बात करते हैं पूरी दुनिया की, तो 48,94,278 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनको दोस्तों कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। और वहीं बड़ी खबर है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में 20% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का आदेश है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में 6,767 नए मामले सामने आए हैं, जहां पर 149 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार का आदेश है कि दोस्तों जो भी अस्पताल है ना, उसमें से 20% बेड जो है ना वो केवल और केवल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए रिजर्व रखा जाए। चलिए अगले बड़ी खबर है कि शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि दरअसल शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार के समान नहीं है। न्यायमूर्ति एस के परिग्रहण ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि क्या बलात्कार कानूनों का उपयोग अंतरंग संबंधों को विनियमित करने के लिए किया जाना चाहिए, खास करके उन मामलों में जहां पर महिलाएं अपनी मर्जी से संबंध बनाती है। तो दोस्तों उस श्रेणी में शादी का वादा करके अगर कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो दोस्तों वह रेप यानी कि बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने एक विशेष आदेश जारी किया है। चलिए बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी ये स्पेशल छूट। तो किसानों की मदद के लिए सरकार कई स्कीम चलाती है, और इनमें से एक स्कीम है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और इसके जरिए किसानों को 1,60,000 रूपए का लोन बिना गारंटी के रूप में दिया जाता है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि किसान जो है ना वो 3 साल में इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए 5 लाख रूपए तक का लोन ले सकते हैं, और इस कार्ड में ब्याज की रेट बहुत ही कम यानी कि 4% होती है। और वहीं सरकार ने केसीसी पर लिए गए लोन के भुगतान की जो तारीख है उसे आगे बढ़ाकर 31 अगस्त कर सकते हैं। तो इसको लेकर किसान परिवारों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी ऑफिस 26 मई से खोले जाएंगे, और इन नियमों के साथ 3 शिफ्ट में लगेगी ड्यूटी। तो कोरोना वायरस से फैले संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने पूरे देश में लगी कई पाबंदियों में ढील दे दी है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक नया आदेश भी आया है।
है। इसके तहत अब सोमवार यानी कि 25 मई से राज्य में सभी सरकारी ऑफिस 50% स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। लेकिन सोमवार को ईद की छुट्टी होने के कारण अब 26 मई को सरकारी ऑफिस को 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाने का आदेश जारी हुआ है और यह आदेश राज्य के मुख्य सचिव R.K. तिवारी ने जारी किया है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खुशखबरी है कि कोरोना वायरस की सुलझेगी गुत्थी, भारी दबाव के बाद जांच को तैयार हुआ चीन। तो जब से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है तब से इसको फैलने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती रही है और चाइना पर इसको फैलाने के आरोप भी लगे रहे हैं। वहीं दोस्तों खबर यह है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति संबंधी जांच करने को लेकर चाइना जो वो तैयार हो चुका और इस संबंध में चाइना के विदेश मंत्री जिन्होंने कहा कि चाइना के दरवाजे कोरोना वायरस के पनपने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए खुले हैं। हालांकि इससे पहले चाइना ऐसी किसी भी जांच से इनकार करता रहा है। तो अब कुल मिलाकर दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीम चाइना में जाकर कोरोना वायरस की जांच करेगी कि दोस्तों ये जो वायरस है वो आखिर कहां से फैला है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत में यातायात का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में यातायात का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली खबर है कि अखिलेश यादव बोले मोबाइल से फैलता है कोरोना वायरस तो पूरे देश में किया जाए बैन। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वायरस के कारण अस्पतालों में मरीजों के मोबाइल रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोस्तों अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो इसे आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में बैन कर देना चाहिए और यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पतालों की दुर्व्यवस्था और दुर्दशा का सच जनता तक न पहुंचे, इसलिए पाबंदी है। जरूरत दोस्तों मोबाइल की पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइज करने की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों राजनीतिक माहौल में आरोप प्रत्यारोप लगातार होते रहेंगे। और इसी बीच जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, तो मात्र 1500 रूपए में पूरी हो जाएगी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। जानते हैं क्या है इसके पीछे का ऑफर? तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बड़े हेल्थ केयर नेटवर्क में से एक जो कि रुपे कार्ड होल्डर्स और यूपीआई यूजर्स के लिए खास यूनिवर्सल कवर लेकर आए हैं। दरअसल कंपनी ने दावा किया कि सभी महीनों में आत्मनिर्भर भारत को लेकर सवाल उठाया गया कदम है और इस स्कीम के तहत दोस्तों मात्र 1500 रूपए देकर हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत और इससे जुड़ी लाइफ इंश्योरेंस की सारी जो जरूरत है ना दोस्तों पूरी हो सकती है। चलिए मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर है कि मौसम विभाग ने दी उत्तर भारत के कई इलाकों में लू की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी। आपको बता दें उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाने के साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए अगले 2 दिनों के लिए दोस्तों रेड अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर तापमान जो है 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। और साथ ही इस गर्मी के मौसम में पहली बार है कि लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब होता है दोस्तों की खतरे से जुड़ी सबसे बड़ी चेतावनी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि YouTube ने लॉन्च किया नींद से जुड़ा कुछ खास फीचर है, इससे आएगा आपके भी बहुत ही काम है। तो YouTube ने नए बेड टाइम रिमाइंडर की सुविधा की घोषणा की है और इसका मकसद देर रात तक YouTube इस्तेमाल करने वालों को अलर्ट भेजना है ताकि वे स्क्रीन पर ज्यादा समय न बिताकर समय पर सो सके। तो इसी को लेकर YouTube कंपनी की तरफ से दोस्तों कुछ बड़ा अपडेट जारी किया है। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि सोमवार से शुरू होगी घरेलू हवाई सेवा। महाराष्ट्र सहित इन 3 राज्यों ने किया है विरोध। तो दोस्तों फिलहाल महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ ही पश्चिम बंगाल में हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकेगी और इन राज्यों के हवाई सेवा को शुरू न करने की सूचना केंद्र के पास भेज दी गई है। बाकी सभी राज्यों में आज सोमवार से ही पूरे देश में घरेलू हवाई सेवा जो है दोस्तों शुरू हो जाएगी। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि योगी सरकार करेगी श्रमिक आयोग का गठन, 30 लाख को मिलेगा रोजगार। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण अन्य राज्यों से लौटने वाले लगभग 25 से 30 लाख श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के साथ रोजगार उपलब्ध करवाने के वास्ते राज्य सरकार एक श्रमिक आयोग का गठन करेगी और इसको लेकर एक बड़े प्रयास भी किए जा रहे हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि व्हाट्सएप ने जोड़ दिया है QR कोड का फीचर है। जानते हैं आपको क्या होगा फायदा? तो दोस्तों इस QR कोड के जरिए व्हाट्सएप को लेकर सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह के कुछ बड़ा अपडेट सामने आए। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि अम्फान तूफान से भारत को 1 ट्रिलियन रुपए का नुकसान होने की आशंका। तो चक्रवाती तूफान अम्फान से देश को करीब 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का नुकसान होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही भी मचाई थी। और वहीं अगली खबर है कि कंपनियों का अनुमान कोरोना संक्रमण से बचने को अपना वाहन खरीदेंगे लोग, बढ़ेगी कारों की मांग। तो इस तरह से कुछ कंपनियों की एक रणनीति चल रही है कि दोस्तों कोरोना वायरस से संक्रमण से बचने के लिए अब सार्वजनिक वाहन में यात्रा करने से लोग परहेज करेंगे और अपनी खुद की कार खरीदने पर ज्यादा जोर देंगे। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि आ रही है देश की सबसे सस्ती 3 पहिए वाली इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज में करेगी 200 किलोमीटर का सफर। कीमत होगी मात्र 4,50,000 रूपए। तो दोस्तों कंपनी ने दावा किया कि स्ट्रोम R3 सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। दोस्तों ये जो कार आप ये देख पा रहे हैं
इस तरह की कुछ कार मार्केट में सामने आएगी। और वहीं अगली खबर है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर का इस्तेमाल हो सकता है डुप्लीकेट फेसबुक आईडी के अंतर्गत भी, और कोई भी कर सकता है ठगी। तो ऐसे में दोस्तों आपकी तस्वीर का इस्तेमाल करके कोई भी नकली आईडी बना सकता है और इससे ठगी का शिकार आप हो सकते हैं। और आपकी जानकारी जो है ना दोस्तों, वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख के, आपके फोटो देखकर ठगी के जाल में फंस सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। और वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, हमने आपको कल भी बताया था कि 10 दिन में दौड़ेगी 2600 नई ट्रेनें। इन तरीकों से कर सकते हैं टिकट बुक। तो भारतीय रेलवे पूरे देश में ऑन डिमांड ट्रेनें चलाएगा और इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग जो डाक घर, एजेंट, कॉमन सर्विस सेंटर और रेलवे स्टेशन के काउंटर के जरिए भी हो पाएगी। तो इस तरह की कुछ खबर। और वहीं अगली खबर है कि पिछले 60 दिन में रिटेल सेक्टर हुए तबाह, 9 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। तो लॉकडाउन में कुछ चुनिंदा दुकानों के खुलने और बाकी सब दुकानों के बंद होने के कारण रिटेल कारोबार की कमर टूट चुकी है और करीब 9 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।